हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि बार बार स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर बजट को करवा दो, फटाफट समराइज करा दो, बहुत ज़्यादा पेज हैं। तो मैं पहले आपको ये बात बता दूँ, यहाँ हम शुरुआत करेंगे, तकरीबन इसके 7 वीडियोज़ बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियोज़ हैं ना, उनमें फिर बच्चे भी रिदम में नहीं रह पाते। उसका ये पहला वीडियो हम लेके आए हैं। बजट स्पीच में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कीवर्ड्स यूज किए थे, ये वर्ड्स आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में एज ए फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहीं जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में ये आंसर राइटिंग में आपके लिए बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बजट के जो बेसिक कंटेंट हैं वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22, आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक साल पीछे का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 2021-22 का है और बजट है, अगर हम बजट की बात करें तो बजट है 2022-23 का, है ना। तो यानी पिछले साल जो बजट में घोषणाएं की थी उनमें से कितनी करने में वो कामयाब रही, ये बात इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा बताती है। फिर हम जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पे जाएंगे हरियाणा सरकार के, तो वहाँ बजट 2022-23 का सार है, सर्वे दिया, समरी शीट दी हुई है, बजट एट ए ग्लांस नाम से। ये इंग्लिश में है बेसिकली, लेकिन इसको मैं आपको हिंदी में भी करवा दूंगा। लेकिन जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इनको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से भी मिल जाएंगी। तीसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण दिया था 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च 2022 उसकी तारीख थी। 8 मार्च को इन्होंने बजट स्पीच दिया था। उसमें उन्होंने जो जो बातें मेंशन की, देखिए जैसे मैं शुरुआत में आपको दिखाऊं, सबसे पहले इन्होंने बजट के लिए जो श्लोक बोला, इस श्लोक को भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ सकते हैं किस श्लोक का उच्चारण किया, 2 श्लोक देखे। फिर उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया उसमें जो जो वर्ड्स हैं, देखिए एक तो तरीका था पढ़ाने का कि मैं यहाँ उनको हाईलाइट कर देता और उसके बाद आप कंटिन्यूस उसको पढ़ा देता। तो इसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसमें ना थोड़ा रिदम नहीं बनता कि आप लाइन पता नहीं कहाँ से पढ़नी शुरू करते हो। तो फिर कहा चलो थोड़ा सा हिम्मत करके इनके लिए लिखा है। तो इसकी पहली बात कर दें, बजट में जो पहला चीज़ सीएम साहब ने अनाउंस की वो है आत्मनिर्भर भारत शब्द। कब तक? 2047 तक। 2022 चल रहे हैं, यानी 25 ईयर में मोदी जी लक्ष्य लेके चले हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। तो पहला सवाल बन सकता है, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की क्या समय सीमा तय की है? तो 2047। फिर इस सेशन सत्र का मुख्यमंत्री जी का कौन सा बजट है? तो ये तीसरा बजट है। अब उसके बाद 2023 में करेंगे और 24 में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जनता के सामने चुनावों में जाएंगे। जनता वोट दे के जिताती है, ना जिताती वो भविष्य के गर्भ में है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। ये जो नोट्स हैं, या यूँ कह दीजिए इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, बजट एट ए ग्लांस और तीसरा बजट, ये तीनों हमारे दिशा क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसी को पीडीएफ मिलने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, उसको हम चैनल का लिंक भी भेज देंगे, वो वहाँ आराम से ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर मैं साथ साथ में कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ दिखाता रहूँगा। अब जैसे कोरोना के लिए कहा गया मुख्यमंत्री जी ने, महोदय हमने न्यूनतम 1.08% मृत्यु दर के साथ लगभग 97.2% रिकवरी रेट हासिल की है। हमने इसको एज ए फैक्चुअल उसमें मेंशन कर लिया। कोरोना में हरियाणा में मृत्यु दर क्या रही? 1.08% और रिकवरी रेट क्या रही? 97.2%। फिर अमृतकाल, जो ये 25 साल लिए गए, अमृत काल की ड्यूरेशन क्या मानी है सरकार ने? नेक्स्ट 25 ईयर। उसके 4 स्तंभ कौन से? निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ अमृतकाल में मेंशन नहीं है? चारों में से एक गायब करके आपसे पूछ सकते हैं, जिनमें पहला है समावेशी विकास, दूसरा उत्पादकता में वृद्धि, तीसरा ऊर्जा परिवर्तन, मतलब ऊर्जाओं के मोड सोलर और विंड की तरफ मूव करना, और जलवायु क्रियाशीलता। अमृतकाल में इन 4 स्तंभों पर रख के विकास किया जाएगा। फिर एक आरक्षित कोष का पहली बार गठन किया गया है, जिसकी राशि 8585 यानी 8585 करोड़ या 8585 करोड़ रखी गई है। ये 3 सेक्टरों के लिए है, पहला स्वास्थ्य, दूसरा कृषि और तीसरा शिक्षा। इनको प्राथमिकता दी और आधारभूत ढांचे के लिए ये एक बजट का आरक्षित कोष सीएम साहब ने रखा है उसमें। तो मैं ये आपको दिखा दूँ, अमृतकाल में ये चारों वो आगे, और ये स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी और 8585 करोड़ का एक आरक्षित कोष बनाया है। फिर उसके बाद सभी विभागों के लिए बजट का कौन सा मॉड्यूल की घोषणा की है? तो बजट के मॉड्यूल की है आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क।
बजट के जो टाइप होते हैं ना, ये आउटपुट, आउटकम और फ्रेमवर्क। ये मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा है, चलो ये फ्लो में बोला जाता है और लगभग आसान से शब्द है, जहाँ कठिन शब्द होगा मैं इंग्लिश में मेंशन कर दूंगा। मतलब जिस विभाग को जिस काम के लिए जितना आउटपुट बजट दिया गया था उसमें से उसने कितना अचीव किया है, इसी मॉडल पे आगे उसको अगला बजट की राशि अलॉट की जाएगी। एक सवाल बनता है, 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जो नाबार्ड से फाइनेंस किया जाता था, आज वो वितरण उस राशि का कितने गुना बढ़ गया है? तो ये बढ़ गया 4 गुना इंटू 4, यानी 4 टाइम्स वृद्धि हो गई है 2004 और 2022 के 8 साल में। किस मामलों में? नाबार्ड की वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में। फिर एक हरियाणा का एक स्पेशल फीचर बनाया, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS। कहाँ से कहाँ तक चलाई है? दिल्ली से पानीपत और करनाल के लिए चली है, और दिल्ली से हरियाणा सीमा में SNB शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड के लिए RRTS चलाई है, जिसमें हरियाणा सरकार के भी पैसे हैं, रेलवे के भी पैसे हैं, और जो बॉडी गठित की है उसका भी शेयर होल्डर है। फिर बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फिगर मेंशन किया था, जिसको सवाल के रूप में पूछ सकते हैं। हमने 5569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। तो अब जो डेटा आ रहे हैं ना बिजली विभाग के, वो थोड़े करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में है, लेकिन बजट के टाइम मुख्यमंत्री जी ने 5569 गांवों को 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी। तो सवाल बन सकता है, बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कितने गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हेतु कहा गया? तो 5569। अब अर्थव्यवस्था में जब बुरा दौर आता है तो उसकी रिकवरी के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की बहाली हेतु किस तरह के उपाय किए गए हैं? राजकोषीय, राजस्व, प्रति राजकोषीय, प्रति राजस्व। तो ये राइट आंसर है प्रति राजकोषीय। ये कोरोना जैसी विपदा कई वर्षों में एक बार आती है, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैंने सिर्फ कीवर्ड से उठाए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो की ड्यूरेशन छोटी हो, आपको 5-7 मिनट जब भी उपलब्ध हो आप उनमें इसको देख सकें। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान कितने प्रतिशत है? ये सवाल बन सकता है। 3.4%। और लक्ष्य हम क्या लेके चल रहे हैं? 4%। मतलब भारत अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें 4 रुपये हरियाणा के थ्रू उसको कमाई होनी चाहिए। और ये कब तक कर लेंगे हम? जब मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो समय सीमा निर्धारित की है उसमें। फिर स्पंदनशील हरियाणा, इस शब्द को मुख्यमंत्री जी ने पूरे बजट में 3 से 4 बार बोला। तो ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का वर्ड हो गया। इसके 3 उद्देश्य बताए। अंत्योदय की भावना से सबसे गरीब का कल्याण करना, प्रभावी आय पुनर्वितरण रणनीतियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि करना, और रोजगार एवं उद्यमिता सृजन को प्राथमिकता देना। ये 3 बातें, मैं आपको ये 3 बातें बता दूं। अंत्योदय की भावना से सबसे गरीब का कल्याण, प्रभावी आय पुनर्वितरण मतलब ऐसा इफेक्टिव जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उत्पादकता में वृद्धि हो, उनसे ये तीनों। ये आपको अगर मैं बात कहूँ ये प्री के पर्सपेक्टिव में कम महत्वपूर्ण है, लेकिन मेंस में सीधा सीधा आ जाएगा। स्पंदनशील हरियाणा की रणनीति के कौन से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए? तो जो प्री दे रहे हैं वो डेफिनेटली मेंस के लिए भी कुछ पढ़ेंगे। 2014 में जब ये सरकार आई थी और 21 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वृद्धि दर कितनी रही है? 6.47% औसत वार्षिक। और देश की कितनी रही है? 4.63%। यानी हरियाणा की GSDP दर है वो देश के मुकाबले बेटर है, यानी हरियाणा एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है। और अगर सिर्फ एक, ये तो मैंने आपको 7 सालों की बताई है, 7 ईयर की औसत निकाल के। अगर लास्ट ईयर की बात करें 21-22 में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये है 9.8%। ये आंकड़े आपको CM साहब ने अपने बजट भाषण में मेंशन किए, मैंने आपको वहीं से उठा के दिए। तो ये GSDP में 6.4% की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर देश में 4.63 की थी, 2021-22 में 9.8% की होगी। तो ये यहीं से डाटा उठाए हुए हैं। ये इस बार तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, बाकी बाद में मैं सीधा आपको नोट्स के थ्रू भी पढ़ा दिया करूँगा। ये 2021-22 में GSDP वृद्धि की दर 9.8% होगी। 2021-22 में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में तो फंडामेंटल आते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में मानो, द्वितीयक में विनिर्माण निर्माण उद्योग ये आते हैं, और तृतीयक सेक्टर में सर्विस वगैरह आती है। ठीक है, ये इन
इसको कह दो आप, क्या कहेंगे इसको, उद्योग जो सारे आते हैं बेसिकली वो इसमें आते हैं, और कृषि और पशुपालन, मछली पालन और वो सब वानिकी वगैरह वो प्राथमिक में आते हैं। विनिर्माण उद्योग जैसे इसका बेसिक फीचर है, विनिर्माण पे हरियाणा सरकार काम भी बहुत कर रही है। विनिर्माण शब्द मिस हो रहा था मुझसे। तो हरियाणा की जो जीडीपी है उसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना है 2021-22 जो लास्ट ईयर का बजट था, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 18.2%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 33.2% और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 48.6%। ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है। तृतीय क्षेत्र मतलब हम सेवा सेक्टर में हम भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि देश भी अच्छा कर रहा है। फिर एक छोटा सा डाटा और मैंने यहाँ मेंशन किया, इसको अगली वीडियो में नेक्स्ट यानी पार्ट 2 के अंदर आपको और अच्छे से समझा देंगे। बजट की राशि 2022-23 के बजट की कुल कितनी राशि है, 1,77,255.99 करोड़ रुपए। दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उनको एक एक करके बोला जाता है। और वृद्धि कितने प्रतिशत है, 15.6, यानी इससे पिछले साल का जो बजट था 21-22 का 1,53,384.40 करोड़ रुपए, इनके मुकाबले इस बार कितना ज़्यादा पैसा, 15.6% ज़्यादा है। और कितना आया, 1,77,255.99 करोड़। तो बजट की राशि पूछ लेते हैं, इस बार हरियाणा सरकार ने कितना बजट पेश किया, बजट जो पेश किया उसकी कुल राशि क्या क्या रखी थी। तो इसमें मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, सीएम साहब ने कहा बजट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% है। मैंने इस वीडियो में आगे का भाग नहीं लिया, आप यहाँ देखेंगे 75 पेज का है, 6 पेज मैंने करा दिए क्योंकि पहली बार थोड़ा कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है। लेकिन अब आगामी 6 से 7 वीडियो में 10-10 पेज करा के और मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे जुड़ जाएं ताकि आपको सिविल सर्विस प्री जो 24 जुलाई को शिफ्ट होगी है उससे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सवाल हैं ईएस से रिलेटेड वो आपको अच्छे से कराए जाएँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग अगले वीडियो में वो अपेक्षित बदलाव भी कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।